हर किसी के जीवन में कभी न कभी एक ऐसा दिन आता ही है जब वह पूरी तरह से टूट चुका होता है और कोई आशा उसके जीवन में नहीं बचती। वह अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा होता है। जीवन के सबसे बुरे दौर का मतलब होता है जब आपके अपने भी आपसे मुंह फेर लेते हैं। जिन पर भरोसा करते हैं वह आपको छोड़ देते हैं और आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। हो सकता है जो आपके साथ घट रहा हो उसके जिम्मेदार पूरी तरह से आप ही हों। पहले आपके शुभचिंतकों ने आपको समझाया हो पर आप ना माने हो, क्योंकि कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी जब विनाश काल चलता है तब हमें कांटों से भरा रास्ता भी फूलों से भरा हुआ दिखाई देता है, जबकि सब जानते हैं कि वहाँ कांटे हैं और वह आपको रोकने का प्रयास भी करते हैं। परंतु फिर भी एक तो हमारा अहंकार कि मैं सब जानता हूँ, दूसरा हमारी बुद्धि का पतन हो जाना और अपनी इच्छा, लालसा और लालच की वजह से हम ऐसे बुरे दौर में फंस जाते हैं जहाँ पर फिर कोई हमारी मदद नहीं करता। हम अकेले हो जाते हैं। आशा की कोई किरण नजर नहीं आती। आंसू बहाने, रोने या पछताने के अलावा हम कुछ नहीं कर पाते। अपने जीवन के सबसे बुरे दौर में हमें क्या करना चाहिए? ऐसा कौन है जो आपकी मदद कर सकता है? आमतौर पर तो हम सभी अपने जीवन के सबसे बुरे दौर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और हम जिसे भी मानते हैं उसकी तरफ भागते हैं और अपने सबसे गहरे दुख के समय हमारे मन से जो भी प्रार्थना निकलती है वह बड़ी सच्ची होती है। उसमें भावनाएं बहुत गहरी होती हैं। एक आशा की किरण कि कोई नहीं तो वही सही जिसने यह दुनिया बनाई है हमारा साथ अवश्य देगा। आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है, क्योंकि यह बोल, शब्द या प्रार्थना आपके अंतर मन की गहराइयों से आते हैं। तो आपकी सारी ऊर्जा इसी पर लग जाती है और धीरे धीरे हालात आपके अनुरूप हो जाते हैं। परंतु कभी कभी यह नहीं भी होते या कभी कभी समय लगता है, पर आपको रिजल्ट या समाधान वहीं से मिलेगा जहां आपका विश्वास होगा। बाहर जगह कुछ भी हो सकती है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, कुछ भी, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके विश्वास से फर्क पड़ता है। पर इन सब में भी एक चीज ऐसी है जो नहीं बदलती। मंदिर बदल सकता है, मस्जिद बदल सकती है, चर्च और गुरुद्वारा भी बदल सकता है, आप कहीं भी जा सकते हैं। एक जो नहीं बदलता वह क्या है? वह है आप खुद। आप कहीं भी खड़े हों, किसी भी मंदिर में, किसी भी जगह, इस दुनिया में कहीं भी स्थान, समय और जगह बदल सकती है, पर जो नहीं बदलता वही आप हैं। तो खास कौन है? ऊर्जा को एकत्रित कौन कर रहा है? प्रार्थना किसके भीतर से निकल रही है? प्रार्थना की गहराई क्या है? प्रार्थना कौन सुन रहा है? यह सब आप ही कर रहे हैं, आप ही कह रहे हैं और आप ही सुन भी रहे हैं और आप ही इसका समाधान भी निकाल रहे हैं। पर रहस्य या राज की बात है कि आप इससे अनभिज्ञ हैं। एक वैज्ञानिक एक बड़ी खोज कर रहा था, पर वह गणित के मामले में कच्चा था। यही एक बाधा उसे उसकी सफलता पार करने नहीं दे रही थी। उसने अपने थॉट, अपने आइडिया कई लोगों के साथ शेयर किए। हर किसी ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उसने कई बड़े गणितज्ञों की मदद लेने की कोशिश की और जब उसने अपना आइडिया उन्हें बताया तब उन्होंने मना कर दिया और कहा ऐसा नहीं होता है। उसकी जीवन भर की मेहनत उसमें लगी थी। उसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों की सभा में अपनी खोज को प्रस्तुत किया, परंतु बिना गणित के उसे वह ठीक से सिद्ध नहीं कर पाया। पर वह जानता था कि वह सही है। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे आगे से ऐसा मजाक करने के लिए मना किया और कहा कि ऐसा नहीं होता है। वह चिल्लाया और कहा, मैं जो कह रहा हूँ वह सही है। आप मुझे एक बड़ा गणितज्ञ दे दें और जैसा मैं कहूँ वह वैसा ही करे, तब मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जितने भी बड़े गणितज्ञ थे वह सब उस वैज्ञानिक की बात सुनकर मना कर चुके थे, क्योंकि उनकी नज़र में ऐसा होना संभव नहीं था। उसकी जिंदगी भर की मेहनत खराब हो गई थी। वह अपने जीवन के सबसे बड़े दुख में था।
उसने दारू पीना शुरू कर दिया था और वह दारू पीकर लोगों को अपने आविष्कार के बारे में बताता रहता। लोग उससे दूर होते चले गए। उसने जिससे मदद मांगी सबने उसे छोड़ दिया। अपनी जिंदगी भर की कमाई वह अपनी खोज में लगा चुका था। अब कुछ नहीं बचा था। एक रात वह एक मार्ग से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति एक सन्यासी था। सन्यासी ने वैज्ञानिक से पूछा, क्या बात है, तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। वैज्ञानिक ने कहा, मैं अपने जीवन के सबसे गहरे दुख में डूबा हुआ हूँ। अब और यहाँ मैंने जाना यहाँ कोई किसी का नहीं होता। सब मतलब से जुड़े होते हैं। प्रेम नहीं होता। लालच और स्वार्थ के कारण लोग जुड़ते हैं। अगर मुझ में कोई बुराई आ गई है तो मुझे वह लोग भी छोड़कर चले गए जो कहते थे कि मैं उनकी जान हूँ। आखिर मैं हूँ तो वही। अगर मैं लोगों के हिसाब से रहूँ तो ही वह मुझे पसंद करते हैं, नहीं तो कोई किसी का नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई अपनी खोज में लगा दी, पर केवल एक गणितज्ञ की वजह से, क्योंकि मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ। मैं उस कार्य को नहीं कर सकता। मेरी किसी ने मदद नहीं की। मैं सबके पास जा चुका। अंत में आखिर में मैं यही कहता हूँ कि यहाँ कोई किसी का नहीं। मतलब से भरी दुनिया है। सन्यासी ने कहा, क्या तुम सबके पास जा चुके हो? वैज्ञानिक ने कहा, हाँ, मैं सबके पास जा चुका। जो मेरी मदद कर सकते थे, जो मुझे चाहते थे, जो मेरे मित्र थे, रिश्तेदार थे, जो सहयोगी थे, जो मेरी इज्जत करते थे, सबने मुझे ठुकरा दिया है। सन्यासी ने कहा, तुम उसके पास नहीं गए जो सबकी मदद करता है? वैज्ञानिक ने कहा, मैं जानता हूं तुम किसकी बात कर रहे हो। भगवान, उसके पास तो मैं सबसे पहले गया था, पर उसने भी मुझे ठुकरा दिया है। सन्यासी ने कहा, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसे तुम भूले बैठे हो, जिसके पास अगर तुम जाओगे तो वह तुम्हें कभी मना नहीं करेगा, पर तुम्हें उससे मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि वह तुम्हें मदद देना चाहता है। परंतु विडंबना यह है कि कोई भी उसकी मदद लेना नहीं चाहता, उसके पास जाता ही नहीं है। और एक बार अगर तुमने उसे पहचान लिया और तुम उसके पास गए तो वह तुम्हें तुम्हारे सभी दुखों से बाहर ले आएगा, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा, तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। वैज्ञानिक ने कहा, ऐसा कौन बचा है जिसके पास मैं नहीं गया हूँ? मुझे तो कोई नजर नहीं आता। तुम ही बता दो कि वह कौन है जो मुझसे छूट गया है। सन्यासी ने कहा, वह कोई और नहीं है, तुम खुद ही हो। तुमने खुद का साथ छोड़ दिया है। तुमने कभी अपने आप से मदद नहीं मांगी। तुम तुम्हारी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हो, पर तुम अपनी ओर देख ही नहीं रहे हो। एक बार अपनी मदद लेकर देखो। तुम अपने आप को धोखा नहीं दोगे और ना ही मदद के लिए मना करोगे। कैसी भी स्थिति हो, तुम अपने आप को नहीं छोड़ोगे और तुम्हारा प्रेम तुम्हारे लिए स्वार्थ पर नहीं टिका होगा। तुम अपनी ओर हाथ बढ़ाओ और अपने आप की मदद करो। तुम ही तो हो जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम अपनी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हो। जाओ और अपनी मदद लो। उस वैज्ञानिक के दिमाग में उस सन्यासी की बात छा गई। उसने खुद की मदद ली, उसने मजदूरी की, उसने पैसे कमाए और अपना परिवार का पेट पाला। कुछ पैसे जोड़े और गणित की पढ़ाई की। 3 साल बाद वह एक बड़ा गणितज्ञ बन गया और उसके बाद उस गणित का इस्तेमाल उसने अपनी खोज को सिद्ध करने के लिए किया। और आखिर में उन सभी लोगों को मानना पड़ा कि वह जो कह रहा था वह सही है और गणित के नियम बदले जा सकते हैं। जो हम नहीं जानते, जब हम उसे जानते हैं तो जो हम जानते हैं वह बदल जाता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि अपने कठिन समय में हम किसके पास जाएं। आप सबके पास जाते हैं, सबसे मदद मांगते हैं और सब आपको छोड़ देते हैं, पर आप उसके पास नहीं जाते जो आपके सबसे नजदीक है। और वह कौन है? आप खुद हैं। जिसने खुद की मदद लेनी सीख ली, उसे किसी और की आवश्यकता कभी पड़ती ही नहीं है। वह दूसरों की मदद करता है। जैसे सूर्य की ओर पूरा सौर परिवार चक्कर लगाता है, वैसे ही ऐसे व्यक्ति के चारों ओर यह दुनिया चक्कर लगाती है जो खुद के केंद्र में होता है, जो खुद को जानता है और खुद से प्रेम करता है। हम ही अपने सबसे बड़े मित्र हैं, सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, सबसे बड़े प्रेमी भी हैं। सबसे बड़ा रिश्ता हमारा हमसे ही है। इस दुनिया में अगर कोई सबसे बेहतर हमें जान सकता है तो वह हम खुद ही हैं।
आपकी ताकत और आपकी कमजोरी को जो जानता है वह आप खुद ही हैं। जैसे हम अपने आप के सबसे बड़े मित्र हो सकते हैं, वैसे ही हम अपने सबसे बड़े शत्रु भी हो सकते हैं। हम ही सृजनकर्ता हो सकते हैं और हम ही विनाशकर्ता भी हो सकते हैं। जो खुद से दूर है वह अपने विनाश में लगा रहता है। जो खुद के करीब है, खुद में खुद ही समाया है, वह हमेशा अपने सृजन में लगा रहता है। और ऐसा व्यक्ति मौन हो जाता है, वह कम बोलता है। जिसकी समझ बड़ी है, जो खुद के करीब आया है, वह संसार में मौन हो गया है। वह बहुत कम बोलता है, बहुत ज्यादा समझता है। हर परिस्थिति में हमेशा चेहरे पर एक मुस्कान लिए वह घूमता रहता है। आपका एकमात्र ऐसा शुभचिंतक मित्र, प्रेमी, रिश्तेदार या महाशत्रु, आपका विनाशक आप ही हैं। आपके होने से सब कुछ है, आपके ना होने से कुछ भी नहीं।